श्री राम। हम महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी के दर्शावल चाहत रही। ये लक्ष्मण के हाथ में खिलौना ना एगो धनुष बा, जेकरा से निकले वाला हर एक बाण शत्रु के सीना के छलनी कर देवेला। अर्थात तू कैल का चाहत रहला लक्ष्मण? युद्ध। पिताजी से ना, महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी से। पहले तो हम महाराज और महारानी के बंदी बनाई और ओकरा बाद कैकेयी देश पे आक्रमण करके भरत के अयोध्या आवे पे प्रतिबंध लगा दे। तू जो कह रहल बाड़ा, आवेश में आके कह रहल बाड़ा लक्ष्मण, सोच समझ के नहीं के कहत। लक्ष्मण, यहाँ केहू शत्रु नहीं खे, सब आपन बाड़े। आपन ना भैया, आपन के वेश में पराया बाड़े। यही से तराव राज्याभिषेक रोक दिहल गइल बा। परंतु अब हम इस सब ना होके दे। जब तक लक्ष्मण बा तब तक अयोध्या के राज सिंहासन पे रउआ सिवाय दूसर केहू और बैठिए नहीं सकत, भारत भी ना। महाराज दशरथ भी ना। आखिरी निर्णय राज्यसभा के बा कि राज सिंहासन पे रउआ बैठा। का यह संस्कार दिले बड़े गुरुदेव तारा के? का यह आदर सम्मान बा तारा मन में अपन पिता, भाई और अपन छोटकी माँ खातिर? भैया, हमरा सामने राउरे आदर्श बा। हम अपन बढ़ के आदर करी ले। ई आदर हा? ई प्रकार आदर करेला तू अपन पिताजी के, उनके बंदी बना के? भैया, उनकर अंत्योपतन भइल बा। लक्ष्मण, स्त्री के मोह पाश में जकड़ के वो रउआ पे अन्याय कैले बड़े। भैया बस करा लक्ष्मण, बस करा। पहली बात तही बा, हमरा पे केहू अन्याय ना कैले बा। और दूसर बात ही बा, पिताश्री स्त्री मोह पाश में नहीं खे जकड़ल बड़े। लक्ष्मण, पिताश्री जैसन धैर्यवान, धर्मवान, नीतिवान, शौर्यशाली वीर पुरुष के तू पहचानला ना लक्ष्मण। तू प्रयास ही ना कैला उनकर मनोदशा जाने के, उ दुख के, उ वेदना के तू अनुभव ही नहीं के कैला जौन पिताजी के हो रहल बा। लक्ष्मण, पिताजी इस समय धर्म के दुराह पे खड़ा बाड़े। एक तरफ सत्यवचनी राजा के धर्म बा और दूसर तरफ पिता के धर्म बा। वचन के पालन करेले तब पुत्र के 14 वर्ष के वनवास देवे के पड़ेला, और यदि वचन के पालन ना करेले ता कुल के कृति कलंकित हुई, संपूर्ण सृष्टि में निंदा होखेला, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाई। ई सब होखला के बाद वचन पर विश्वास के करी। पिताश्री धर्म संकट में पड़ल बाड़े लक्ष्मण। उनकर दशा घायल योद्धा के तरह बा। वो युद्ध जीतल चाहत बाड़े, परंतु युद्ध जीत के भी उनकर हार निश्चित बा। एकरो भी ज्ञान बा उनकरा। लक्ष्मण, पिताश्री के निर्णय पे संदेह करे के अर्थ बा उनकर अपमान कइल। और तू तो उनका से युद्ध करे निकलल रहला, उनके बंदी बनावे निकलल रहला। वो हमनी के जन्म देले बाड़े। उनके प्रति तारा मन में ऐसन भावना? हमरा के क्षमा कर दी भैया। तू हमरा साथे वन में आई बा, परंतु माता सुमित्रा और उर्मिला के अनुमति देला के बाद मां,
जियत रहा पुत्र। कैसे जियब माँ? हमार प्राण तब वन में जा रहल बा। त अपन प्राण के साथ तहरो के जाए के चाही लक्ष्मण। माँ, लक्ष्मण, जहाँ राम के निवास बा उहे अयोध्या बा। यदि राम और सीता वन जा रहल बाड़े तो तहार अयोध्या में का काम? हमार राम और सीता के इतना सेवा करीह कि उ लोग के अयोध्या के और अयोध्या के राजभवन के सुख के कभी याद ना आवे। जवन आज्ञा माँ। सुमित्रा, हम सुन रहल बानी कि तू लक्ष्मण के भी राम के साथे भेजे तरू। हाँ दीदी। बाकी उर्मिला, प्रणाम महाराज। युवराज राम रउआ से वन जाए खातिर आज्ञा ले आइल बने। पिताश्री, वन में जाए खातिर हमने के आशीर्वाद दी। हमरा साथे लक्ष्मण और सीता के भी वन में जाए के आज्ञा दी। जानकी, जानकी तू? ई लोग के हम बहुत समझैनी, परंतु ई दोनों अपन हठ न त्यागले। रउआ अपन शोक त्याग दी और हमने के वन जाए के आज्ञा दी। हम 14 वर्ष तक वन में रह के राउर वचन के पालन करके अपन प्रतिज्ञा पूरा करब और वापस आके राउर चरण वंदना करब। ना राम ना, तू वन में ना जेबा पुत्र। कैकेयी के दिहल गइल वचन से हम बदल बानी पुत्र, तू ना। तू वीर हवा, ऐसे धर्म पूर्वक दिहल एह राज्य के अपन पिता के विरोध करके छीन काहे निकले पुत्र, छीन काहे निकले? पिताश्री, हम जानत रहनी कि रउआ ऐसा नहीं कहा। हम राउर महानता के जानत आनी। रउआ अपन यश, अपन कीर्ति, पूरा जीवन के तपस्या और सत्कर ऐसे ही बलिदान कर देवे चाहत बानी ताकि राहुल पुत्र के साथे अन्याय ना होके। जेकर ऐसन महान पिता होके वो पुत्र के भी कर्तव्य बनेला कि वो अपन पिता के महानता पे आंच ना आवे दे। यदि हमरा पुत्र आज्ञा उल्लंघन के पाप भी लग जाए तब्बो हम वो कार्य ना करब जेकरा से राउर कीर्ति पे धब्बा लगे। राम, हमार पुत्र अपन पिता के सत्यवादी सिद्ध करे खातिर तू सब कुछ सहन कइल चाहताड़ा, परंतु हम राजमहल में रहब और तू वन में दुख भोगवा। ना पुत्र ना, हम हो तोहर साथे चलब। पिताश्री, रउए तो कहले रानी राजा प्रजा के धरोहर होखेला। यही से पुत्र मुंह में आके रउआ अपन प्रजा के असहाय छोड़ के कैसे जा सकत बानी। रउआ हमार दुख की चिंता मत करी। सुख और दुख तो केवल मन के स्थिति के नाम है और हम अपन मन के वन की ओर आकर्षित कर लेले बानी। शास्त्र में पिता के देवता के भी देवता मानल गईल बा। हम रउआ के आपन देवता मान के आपन वन गमन के आपन पूजा माना तानी। हमरा के वन गमन के आज्ञा दी जेकरा से हम ये समझी कि राउर हमार पूजा स्वीकार कर लेले बानी। हे ईश्वर,
ये विधि के कैसन विडंबना बा, कैसन धर्म संकट में फंस गइल बा ए दशरथ के प्राण। हम जी भी नहीं खी सकत और मर भी नहीं खी सकत। ठीक बा, जैसन विधाता के इच्छा। सुमंत, जी महाराज। हमारा आज्ञा पा कि चतुरांगनी सेना अंगरक्षक के भांति राम के साथ साथ वन में जाए। अयोध्या के राजकोष अन्न भंडार इनकरा साथे साथे जाए, ताकि वन के पावन परिवेश में ऋषि मुनि लोगन के साथ यज्ञ करी है, पर्याप्त दान दक्षिणा देके सुखपूर्वक रही है। हमार आज्ञा के पालन कर लिया सुमंत। महाराज, यदि सब सेना, सब पूरा धन राम के साथ चल जाई तो श्रीहीन, धनहीन, उजरल अयोध्या के राज हमार बेटा भरत कभी स्वीकार ना करी। कान खोल के सुन ली ही महाराज, रउआ वचन हार चुकल बानी, भरत के राजा स्वीकार कर चुकल बानी, और बिना राजा के आज्ञा के कौनो वास्तु राज्य के बाहर जाए एकर अधिकार रउआ के दिलस। हमार प्रण के अनुसार तपस्वी वेश में राम के 14 वर्ष तक मुनि की तरह वन में रहे के होखी। इनके तरह रात से अलंकार, ई वस्त्र, ई आभूषण इवे त्याग के जाए के चाहिए। यही से हम ई लोग खातिर मुनि वस्त्र पहले से ही तैयार करवा के रख ले बानी। मंत्रा, हमनी के यहीं से मुनिवेश में जाए के चाहिए। राज के साथ में हम सब राजसी भोग के त्याग कर चुकल बानी। लाई मां, राउर अपन आशीर्वाद के साथे हमनी मुनि वस्त्र प्रदान करी। ठहरी देवी क्या गई? रउआ त्रिया हट से पति के मर्यादा के भंग कर रहल बानी। रउआ ये भुला कैसे गई नहीं कि सीता राउर पुत्र वधु है, रघुवंश के शोभा है, सूर्यवंश के लाज है, उत्तम वस्त्र आभूषण उतारत समय राउर हाथ काहे ना कापन। ये स्मरण रहे देवी कैकेयी कि रउआ केवल और केवल राम खातिर 14 वर्ष के वनवास के वर मंगले बानी, सीता खातिर ना। सीता पूरा राजसी ठाट के साथ ही वन में रही है, ये हमार आज्ञा बा। गुरुदेव ठीक कहा ताड़े, सीता राजरानी की तरह रही है। हम महाराज जनक के वचन देले रही कि सीता अयोध्या के राजभवन में ठीक वैसे ही रही जैसे दशरथ के पुत्री रहे के चाहिए। सीता, तू वन में भी एगो महारानी की तरह रहबू पुत्री, एगो महारानी की तरह रहबू। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। रवा गुरुजन से हमार केवल इतने निवेदन बा, जेकर पति तपस्वी वेश में रही
ओकर पत्नी राजसी ठाट से रहे का ओकरा शोभा दीही का ई स्त्री धर्म के अनुकूल बा का एकरा से हमार पिता की शोभा बढ़ी का हमार ससुराल के कीर्ति यश बढ़ी। माता जी रउआ हमरो की वस्त्र प्रदान करी और सिखाई एकरा के कैसे पहनल जाला। बहू रानी हम तहरा के सिखाई कैसे पहनल जाला ये वस्त्र। तहरा बहुत पसंद बा ना? आवा आवा हमार साथे, हम सिखावनी तहरा के, हम पहनावतानी। लीला अपन वस्त्र उतारा और ई वस्त्र पहना और ई आभूषण भी उतार दा। ना सीते, तू भले ही मुनि वस्त्र धारण करला लेकिन ये आभूषण ना उतरबू। एगो सुहागन स्त्री खातिर आभूषण रहित होखल अब शगुन के बात हो खेला। जौन आ गया गुरु माँ। राम के बिना अयोध्या सूना हो जाई, सुना हो जाई, सुना हो जाई। शमशान हो जाए। फिर ही उज्जवल अयोध्या के राज दे दिया अपना भरत के। हमने की अन्याय ना होके दे। राम अयोध्या छोड़ के मत जा। हमने क्या छोड़ के मत जा। अयोध्या छोड़ के मत जा। राम वन मत जा।